तो अब देखिए सेरेनिटी को हम ऐसे समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए इन तीनों को हम ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, या मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहाँ के जो मैनेजर हैं, जो मान लीजिए एचआर होते हैं, एचआर ने आकर कहा कि आपकी जाइए छुट्टी हो गई आज, जैसे 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और एचआर ने आकर बोल दिया कि आज आपको 6 घंटे ही काम करना है, उसके बाद आप चले जाइएगा घर। तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि आज बहुत अच्छा किया इसने, मिलेगी खुशी। लेकिन यदि एचआर ने आकर फिर आपसे कहा कि आज आपको 8 घंटे काम नहीं, आज आप काम करने आइए में, तो आप छुट्टी रहेगी, तो आपकी जो खुशी होगी आपके चेहरे पर झलकेगी नहीं, आज आप प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगे, ठीक। लेकिन यदि एचआर ने आपसे कहा कि आपको आना भी नहीं है, हमारी चाबी लेकर जाइए और गाड़ी से कहीं घूम कर आइए, हम आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं, तो ये हो गई हमारी परम खुशी, आकाशटेसी। तो ये जो परम खुशी होती है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, कुछ समय के लिए आती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन परमानेंटली रहती कौन है? सेरेनिटी रहती है, जिसमें हमारे साधु महात्मा लोग सेरेनिटी में होते हैं हमेशा। उनको जब भी हम देखेंगे तो कहें कि मैं एकदम अंदर से शांत हूँ, तो उनको क्या होता है? उनको बहुत सेरेनिटी अंदर से होती है, उनको ये जॉय और आकाशटेसी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो अब देखिए सेरेनिटी में होता क्या है। तो जब कोई भी मनुष्य जब सेरेनिटी में जाता है तो सबसे पहले उसकी बॉडी क्या होती है? पूरी रिलैक्स होती है। बॉडी पूरी क्या हो जाती है? रिलैक्स। बॉडी पूरी क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी का पीएनएस एंड एएनएस, पीएनएस एंड एएनएस ये हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं। पीएनएस का मतलब होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये दोनों क्या हो जाते हैं? एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये दोनों रिलैक्स होते हैं तो फिर हमारा सेरोटोनिन और डोपामाइन जो हार्मोन्स होते हैं कि बैलेंस अप्रोच के साथ हमारे शरीर से क्या होते हैं? हमारे शरीर में निकलते हैं, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा मूड अच्छा हो जाता है, और बॉडी एकदम क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में कोई पंगा नहीं होगा, कोई कांड न चल रहा हो। हमको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, इसमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये हो गई हमारी सेरेनिटी। लेकिन ये जो अभी हमने जॉय बताया, इस जॉय में भी सेम चीज़ें होंगी, इस जॉय में भी। हाय मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को जय हिंद, और आप सभी लोगों को राधे राधे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए बेटर होता है। तो आज हम जैसा कि लिखे हुए हैं इमोशंस, क्या लिखे हैं? इमोशन। जैसा कि आज हमको इमोशंस पढ़ना है, लेकिन इमोशंस किस बेसिस पढ़ना है? साइकोलॉजी के अनुसार। किसके पढ़ना है? इमोशंस इज द अकॉर्डिंग ऑफ साइकोलॉजी के अनुसार हमको क्या पढ़ना है? इमोशंस पढ़ना है। साइकोलॉजी के अनुसार इमोशंस हमारे क्या होते हैं, या हम ये देखेंगे कि एक माता और एक बेटे के बीच में क्या साइंस होती है प्रेम का। कभी सास और बहू में झगड़ा होता है तो बेटे कभी कभी माँ का पक्ष लेते हैं। दोनों का सेम सिचुएशन पर अलग अलग रिएक्शंस क्यों आता है? तो हमको वही पढ़ना है कि इमोशंस क्या होते हैं साइकोलॉजी के अनुसार। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बेस बता देते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, अगर हम इमोशन की बात करें तो जो हमारा इमोशन होता है ये हमारा किससे बना होता है? मोशन शब्द से। ये किससे बना होता है? मोशन शब्द से। किससे बना होता है? मोशन शब्द से, ठीक। अब देखिए, इसमें हमने 2 शब्द लिखा है, एक अमेगडेला लिखे हैं और दूसरा लिखे हैं हाइपोथैलेमस। लेकिन अगर वैसे हम आप लोगों से कहें तो जो आजकल की लड़कियां हैं उस साइकोलॉजी का प्रयोग करना बहुत अच्छी प्रकार से जानती हैं बच के, तो वही हम पढ़ते हैं इमोशंस साइकोलॉजी के अनुसार। तो हमने पहला बताया कि जो हमारे साइकोलॉजी या जो हमारे इमोशंस होते हैं किस शब्द से मिलकर बने होते हैं? मोशन से। और इसमें हमारा 2 शब्द हमने दिया, एक दिया अमेगडेला और दूसरा दिया हमने हाइपोथैलेमस। तो अब हम इसमें देखते हैं कि हमारा अमेगडेला क्या होता है और हाइपोथैलेमस क्या होता है। तो इसमें जो हमारा अमेगडेला होता है ये किसका होता है? इमोशंस का सेंटर। किसका सेंटर होता है? इमोशंस का। किसका सेंटर होता है? इमोशंस का।
इमोशंस का एक क्या होता है, सेंटर होता है, सेंटर ऑफ इमोशन। किसका होता है, सेंटर ऑफ इमोशंस। लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस होता है, ये जो इमोशंस होते हैं, इन इमोशंस पे हमको प्रतिक्रिया क्या देनी है, रिएक्शन क्या देना है, रिएक्शन हमको क्या देना है, ये कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस। और हमारे अंदर जितने भी इमोशंस आते हैं उसको डील कौन करता है, अमिगडाला। और उस रिएक्शंस पर हमको प्रतिक्रिया क्या देनी है, ये कौन डील करता है, हाइपोथैलेमस। ये तो कोई हमारी साइंस संबंधी। अब हम जानते हैं कि सबसे पहले अगर हम इमोशन शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या आता है। तो सबसे पहले इमोशन शुरू करने से पहले इसमें ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली टाइप इसमें आती है स्टिमुलाई। क्या आती है, स्टिमुलाई। क्या आती है, स्टिमुलाई। स्टिमुलाई, स्टिमुलाई को हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, तो रास्ते में चलते चलते हमारा कोई पुराना मित्र मिल गया, तो हम उससे पुराना मित्र मिल गया तो अब जैसे उससे हम बात करेंगे, और कमलेश भाई कैसे हैं, सब बढ़िया है। तो ये जो उनको हमने पुराने अपने मित्र को देखा और उनके द्वारा जो हमारे मस्तिष्क पर एक इमोशंस क्रिएट हो गया, वह कहीं ना कहीं उसको कौन डील किया, अमिगडाला। और उस पर प्रतिक्रिया देने का काम कौन किया, हाइपोथैलेमस। और ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए अगर हम खड़े हैं और हम कहीं सांप देख लें, तो सांप जब देख लेते हैं तो ऐसे कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये जो इमोशंस होता है हम इसको फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर इमोशंस हो गया, क्योंकि इमोशंस ही वो चीज़ है जो हमको हर चीज़ से अलग बनाती है। क्या रोबोट के पास इमोशंस होते हैं, नहीं होते हैं। ये जिस मशीन से हम अपना वीडियो बना रहे हैं, क्या इस मशीन में इमोशंस होते हैं, नहीं होते। तो इसी सबसे इमोशंस हमको क्या करता है, अलग बनाता है। अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं होंगे तो हम किसी के सुख दुख को नहीं समझ पाएंगे। आई बात समझ में, चलिए आ गई बात समझ में। मुलाई बता दिया, यानी कि उसका मतलब होता है उद्दीपन। उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन यानी कि जगाने वाला। क्या होता है, जगाने वाला। क्या होता है, जगाने वाला। और हमने बोल दे, और ये भी हमने बताया कि जैसे अगर कोई मनुष्य सर्प को देख लेता तो उसका रिएक्शन आता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब इसके आगे हमको पढ़ना है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के बाद। अब इसमें हम आते हैं, ये जो हमारे इमोशंस होते हैं टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के, टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। टोटल 8 टाइप्स के होते हैं। देखिए अगर सबसे पहले कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर इमोशंस हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 2 फॉर्म में होते हैं। यदि अगर हमारे पास जॉय होगा तो कहीं ना कहीं दुखी भी होगा। अगर हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं तो उसका एंटीसिपेशन होगा। कहीं ना कहीं यदि हम बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम करते हैं, जब भरोसा टूटता है तो कहीं ना कहीं हमको क्या होती है, घृणा होती है, डिस्गस्ट होता है। तो इसी से सेम पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि हमारे 8 टाइप्स होते हैं। अगर हम ये इमोशंस कितने फॉर्म में चलते हैं, 2 फॉर्म में, यानी कि एक दूसरे के क्या चलते हैं, विपरीत। जैसे मान लीजिए अगर हमको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है तो कहीं ना कहीं हमको कुछ समय के बाद सैडनेस भी होगी। क्या होगी, सैडनेस भी होगी। लेकिन फिर अगर इसके बाद जैसे हमने किसी से बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया, क्या कर लिया, भरोसा कर लिया, फैथ, तो कहीं ना कहीं जब विश्वास टूटता है तो हमको उस इंसान से क्या होती है, घृणा होती है। तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्गस्ट। क्या हो जाएगा, डिस्गस्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला, जैसे मान लीजिए अगर हमारा भरोसा टूटता है तो हमको क्या होता है, डिस्गस्ट होता है, यानी कि उससे हमको क्या हो जाती है, घृणा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम किसी चीज़ को क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, तो इसका होता है एंटीसिपेशन। क्या होता है, एंटीसिपेशन। उसी प्रकार यदि अगर हमको किसी चीज़ से डर लग रही है, क्या लग रही है, डर लग रही है, तो कहीं ना कहीं यदि हमको किसी चीज़ से फियर लग रही है, डर लग रही है, तो उस चीज़ से हम क्या होते हैं, एंग्री। क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, यानी कि क्रोधित होते हैं। तो बताने का तार्किक तर्क यही था कि अगर हमारे जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस में हमको खुशी भी होती है
और हमको उदासी भी होती है, नफ़रत भी होती है, विश्वास भी होता है और डर भी लगता है और क्रोध भी आता है और किसी चीज़ को हम आश्चर्यचकित भी होते हैं। तो यही सब इसमें मतलब देखना था। अब इसके बाद हम इसमें चलते हैं। अब इसका पढ़ने से पहले हम ये आपको बता देते हैं, हमारे एक भरत मुनि थे या भरत ऋषि जो भी बोले, क्या थे, एक हमारे भरत मुनि थे, भरत ऋषि थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, जिस पुस्तक का नाम था नाट्य शास्त्र। क्या था उस पुस्तक का नाम? नाट्य शास्त्र। तो उन्होंने इस नाट्य शास्त्र में, यानी कि नाट्य शास्त्र वह पुस्तक होती है जिससे जो हमको बताती कि हमको एक्टिंग कैसे करना, हमको कहीं पर अपना परफॉर्मेंस कैसे देना है। तो उसमें उन्होंने 8 प्रकार के रस बताया है। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के रस। और 8 प्रकार के रस में जो हमारे भाव उत्पन्न होते हैं, इमोशंस जो उत्पन्न होते हैं, वो 49 यानी कि 49 प्रकार के भाव होते हैं। कितने प्रकार के भाव होते हैं? 49 प्रकार। तो इसमें से हमारा एक आता है श्रृंगार रस। क्या आता है? श्रृंगार रस। इसमें से हमारा क्या आता है? श्रृंगार रस। तो इसमें ये जो श्रृंगार रस होता है, ये किसको डिनोट करता है? लव, डिलाइटफुल, जस्ट बिकॉज लव। तो ये इसमें लव को दर्शाता है या इमोशंस को दर्शाता है। आई बात समझ में? अब आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्टेजेज ऑफ इमोशंस। तो इसमें इमोशंस की 3 स्टेजेज होती है। कितनी स्टेजेज होती है? 3 स्टेजेज होती है। तो इस 3 स्टेज को समझने के लिए हम सबसे पहले आपको समझाते हैं सेरेनिटी से। कहाँ से? सेरेनिटी से। सेरेनिटी के बाद हमारा दूसरा टर्म आता है जॉय। दूसरा टर्म क्या आता है? जॉय। तीसरा टर्म आता है हमारा एक्सटेसी। क्या आता है? एक्सटेसी। क्या आता है? एक्सटेसी। तो अब इसमें देखिए, सेरेनिटी का मतलब होता है शांत, जिसमें हमारा मन एकदम क्या हो? शांत हो जाए। हमारा मन क्या हो जाए? शांत हो जाए। ये जो जॉय होगा, सेम चीज़ें जो हमारी सेरेनिटी में होगी, सेम चीज़ वही हमारी जॉय में भी होगी। लेकिन अभी इसमें हम बताते हैं, लेकिन ये जो एक्सटेसी होती है, इसका मतलब होता है परम खुशी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? परम खुशी। तो अब देखिए, सेरेनिटी को हम ऐसे समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए इन तीनों को हम ऐसे समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, या मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, और वहाँ के जो मैनेजर हैं, जो मान लीजिए एचआर होते हैं, एचआर ने आकर कहा कि आपकी जाइए, छुट्टी हो गई आज। जैसे 7 घंटे की 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और एचआर ने आकर बोल दिया कि आज आपको 6 घंटे ही काम करना है, उसके बाद आप चले जाइएगा घर। तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि आज बहुत अच्छा किया इसने, मिलेगी खुशी। लेकिन यदि एचआर ने आकर फिर आपसे कहा कि आज आपको 8 घंटे काम नहीं, आज आप काम करने आइए में, तो आप छुट्टी रहेगी, तो आपकी जो खुशी होगी आपके चेहरे पर झलकेगी नहीं। आज आप प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगे, ठीक। लेकिन यदि एचआर ने आपसे कहा कि आपको आना भी नहीं है, हमारी चाबी लेकर जाइए और गाड़ी से कहीं घूम कर आइए, हम आपको 1 हफ्ते की छुट्टी दे देते हैं, तो ये हो गई हमारी परम खुशी, एक्सटेसी। तो ये जो परम खुशी होती है, ये हमेशा रहने वाली नहीं है, कुछ समय के लिए आती है, फिर उसके बाद बंद हो जाती है। लेकिन परमानेंटली रहती कौन है? सेरेनिटी रहती है, जिसमें हमारे साधु महात्मा लोग सेरेनिटी में होते हैं हमेशा। उनको जब भी हम देखेंगे तो कहें कि मैं एकदम अंदर से शांत हूँ। तो उनको क्या होता है? उनको बहुत सेरेनिटी अंदर से होती है, उनको ये जॉय और एक्सटेसी से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक। तो अब देखिए सेरेनिटी में होता क्या है। तो जब कोई भी मनुष्य जब सेरेनिटी में जाता है, तो सबसे पहले उसकी बॉडी क्या होती है? पूरी रिलैक्स होती है। बॉडी पूरी क्या हो जाती है? रिलैक्स। बॉडी पूरी क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। उसके बाद हमारी बॉडी का पीएनएस एंड एएनएस, पीएनएस एंड एएनएस, ये हमारे नर्वस सिस्टम होते हैं। पीएनएस का मतलब होता है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, एंड दूसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये दोनों क्या हो जाते हैं? एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। जब ये दोनों रिलैक्स होते हैं, तो फिर हमारा सेरोटोनिन और माइंड जो हार्मोन्स होते हैं, कि बैलेंस अप्रोच के साथ हमारे शरीर से क्या होते हैं? हमारे शरीर में निकलते हैं, जिससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है।
क्या हो जाता है, हमारा मूड अच्छा हो जाता है और बॉडी एकदम क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। ये तभी होगा जब हमारे जीवन में कोई पंगा नहीं होगा, कोई कांड न चल रहा हो। हमको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, हमको इसमें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। ये हो गई हमारी सेरेनिटी। लेकिन ये जो अभी हमने जॉय बताया, इस जॉय में भी सेम चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें जो हमारी खुशी होगी हमारे चेहरे पर झलकेगी, यानी कि हमारे चेहरे पर देखेगी कि आज हम खुश हैं, हमारे चेहरे पर क्या होगी, वो प्रतीत होगी। ठीक उसी प्रकार अकस्टेसी होती, अकस्टेसी का मतलब परम खुशी, इतना खुशी कि उसका कोई ठिकाना ही ना हो। जैसे मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो रहा वर्ल्ड कप का, तो हमारी जो इंडिया टीम है, क्या टीम है, इंडिया टीम, जो हमारी इंडिया टीम है उसने क्या किया, वर्ल्ड कप जीत गया। हमारी जो टीम थी वर्ल्ड कप क्या हुई, विन कर गई, यानी कि विन वर्ल्ड कप। तो जो हमारी इंडिया टीम थी, इंडिया टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया। तो जब वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाएगी तो उसके आंख से खुशी एक आंसू निकलेगा, तो उस आंसू को हम बोलते हैं खुशी का आंसू। या आपने कोई कठिन परीक्षा दी हो, उस कठिन परीक्षा में, उस परीक्षा को हमने क्या कर लिया, पास कर लिया, तो भी हमारे आंख से क्या आ जाता है, आंसू आ जाता है। तो ऐसी अवस्था को हम बोलते हैं परम खुशी। ऐसी क्या बोलते हैं, परम खुशी, जो कि ये हमारे साथ हमेशा नहीं रहने वाली, कुछ समय के लिए आती है फिर उसके बाद चली जाती है, लेकिन रहती हमेशा क्या है हमारे साथ, सेरेनिटी रहती है। क्या रहती है, सेरेनिटी रहती है। ठीक सेम। अब इसके बाद अब जानेंगे मिस्ट्री ऑफ लव। क्या पढ़ेंगे, मिस्ट्री ऑफ लव। अब इसमें हमको ये भी जानना है कि हमारे लव का साइंस क्या होता है। अब भाई जब उसको समझ रहे हैं तो इसको हमको समझना होगा कि नहीं समझना होगा कि हमारी लव की साइंस क्या होती है। तो लव एक ही शब्द कहता है, जॉय प्लस ट्रस्ट। क्या कहता है, जॉय प्लस ट्रस्ट। ये जो लव होता है, लव बोलता है कि जिसके अंदर खुशी होगी और जिसके अंदर विश्वास होगा, मैं उसी के साथ रहूँगा अच्छे से। लेकिन यदि किसी इंसान के अंदर ट्रस्ट खत्म हो गया, क्या हो गया, ट्रस्ट खत्म हो गया, केवल जॉय बचा, तो वो बस प्रेम हो चल रहा है, उसमें कोई मानवता नहीं है। अब यदि किसी इंसान के अंदर ट्रस्ट भी है और जॉय भी है, तो इसको हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा प्रेम, यानी कि ये बहुत अच्छा निभा रहा है। तो प्रेम का मतलब होता है जिसके अंदर खुशी भी हो और विश्वास भी हो, वो उसको हम क्या बोलते हैं, लव बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले जॉय प्लस ट्रस्ट, अगर बच्चा सीखता कैसे है, किससे सीखता है, मम्मी से। किससे सीखता है, मम्मी से। किससे सीखता है, मम्मी से। फर्स्ट लव मम्मी, यानी कि फर्स्ट लव क्या होती है बच्चों की या बच्चियों की, यानी कि जो सबसे पहले बच्चा विश्वास और जॉय आनंद सीखता है, किससे, माँ से सीखता है। इसको फिर हम कल डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में। आज हम इसके बाद बताते हैं सैड की। इसके बाद जैसे हमने 3 स्टेजेस बताया था आपको खुशी का, तो उसी तरह से अब हम 3 स्टेजेस आगे पढ़ने वाले हैं सैडनेस की। तो सैडनेस की हमारी 3 स्टेजेस क्या होती हैं, अब देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा पेंसिवनेस। क्या आता है, पेंसिवनेस के बाद हमारा आता है सैडनेस। क्या आता है, सैडनेस के बाद आता है ग्रीफ। पेंसिवनेस का मतलब होता है नकारात्मक, पेंसिवनेस का मतलब होता है किसी के द्वारा गलत बोलना, किसी के द्वारा गलत बोलना। सैडनेस का मतलब होता है अधिक उदास, सैडनेस का मतलब होता है अधिक उदास। ग्रीफ का मतलब होता है गहरा दुख, ग्रीफ का मतलब क्या होता है, गहरा दुख। अब इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम अपने घर में हैं, तो हमने कोई गलती किया या न किया, लेकिन हमको उसके बदले हमारे पिताजी या हमारे जो भी बड़े लोग हैं हमको
कुछ ऐसे भावनात्मक शब्द बोले या कुछ ऐसे शब्द बोले जो हमारे माइंड या हमको लग गए, जिसको देहाती भाषा में बोलते हैं लग जाना शब्दों को। तो वो शब्द उनको क्या हो गए, लग गए। तो उन्होंने उस शब्द को बार बार सोच रहे हैं कि हमको उन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमको ऐसा उन्होंने किया। तो बार बार जो वो शब्द है उनके माइंड को पिंच कर रहा है, निगेटिव भाव दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेंसिवनेस। लेकिन अब यहाँ पर सैडनेस की बात आती है। तो सैडनेस देखिए, लेकिन यदि सबसे पहले अगर पेंसिवनेस किसी को हो रहा है तो कुछ मत करे, सबसे पहले कहाँ जाए, फैमिली के पास। कहाँ जाए, फैमिली के पास चला जाए, या अपने दोस्तों के साथ चला जाए। कहाँ चला जाए, दोस्तों के साथ। कहाँ चला जाए, दोस्तों के साथ। ठीक, लेकिन ये जो सैडनेस होती है ये अधिक उदास कर देती है। जैसे हमको कोई इतना गहरा बात बोल दिया जिस बात को हम बर्दाश्त ना कर सकते हैं, तो उस बात को हम लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो जब उस बात को हम लेकर उदास हो जाते हैं तो उस समय भी हमको कहाँ जाना चाहिए, अपने फैमिली के पास। कहाँ जाना चाहिए, फैमिली के पास। अगर वहाँ नहीं हो रहा है तो हमको अपने दोस्तों के साथ। लेकिन यदि सब कुछ छोड़ो, अगर हमको वहाँ भी नहीं हो रहा है तो हमको जाना चाहिए किसी छोटे बच्चे से खेलना चाहिए। हमको छोटे बच्चे से क्या होना चाहिए, खेलना चाहिए। तो हमको किसका अफसोस होगा, किसका हमको वो करवाएगा, सेरेनिटी का फील करवाएगा। वो हमको किसकी फील करवाएगा, सेरेनिटी की। अगर आप बच्चे के साथ नहीं खेल सकते तो आप चले जाइए जानवर के पास, उससे बात करिए, तो आपकी जो सैडनेस होगी कम होगी। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप गो एंड क्या करिए, गो एंड सी द स्काई, यानी कि वहाँ से बाहर निकलो और आकाश की तरफ देखो कि आकाश का रंग कैसा है। तो इससे जो होगा आपके माइंड में एक पॉजिटिव थिंकिंग होगी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं सेरेनिटी का, ठीक, या जॉय का। आगे देखते हैं ग्रीफ। अब देखिए इसमें ग्रीफ का मतलब गहरा दुख होता है। अब गहरा दुख इंसान को तभी होता है, आजकल सबसे गहरा दुख इंसान को तब होता है जब इंसान किसी से प्रेम करता है। हमने अभी बताया कि प्रेम का अर्थ होता है जॉय प्लस ट्रस्ट। लेकिन जब कोई प्रेम करता है किसी से तो जब उसका विश्वास टूटता है, उसका क्या होता है, विश्वास टूटता है, या वह लड़की उस लड़के को धोखा देकर चली जाती है। चाहे लड़की लड़का को धोखा दे, चाहे लड़का लड़की को धोखा दे, यानी कि दोनों को अगर ऐसी स्थिति है तो दोनों को बहुत ज़्यादा गहरा दुख होता है। तो जब ये गहरा दुख होता है तो इसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का, अगर किसी को धोखा मिलता है तो कहाँ सबसे पहले भागता है, डिप्रेशन में। कहाँ जाता है, डिप्रेशन में। तो उसको डिप्रेशन में न जाकर वहाँ से निकलना चाहिए अपने फैमिली की तरफ, अपने दोस्तों की तरफ, बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, प्रभु के चरणों में जाना चाहिए, ताकि हमको क्या फील हो, आकाशटेसी परम खुशी मिले। ना कि हम उसको, अगर हमारे अंदर डिप्रेशन हो रहा है तो उसको हम एकदम अंदर ही अंदर अपने आप को ख़त्म कर लें, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश करें। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक। तो इस स्थिति में हमको रहना चाहिए। अब इसके बाद हम समझा देते हैं इसमें। देखिए एक हमने बताया था पेंसिवनेस का हम यहाँ से जोड़ेंगे सेरेनिटी से, सैडनेस का हम जोड़ते हैं जॉय से, और यहाँ पर जो हमने ग्रीफ है और इस ग्रीफ को हम जोड़ते हैं आकाशटेसी से। अब आगे हम देखते हैं इसमें, ये जैसे मान लीजिए हैं ये कोई लड़का है, ये क्या है, ये इसके क्या है, फ्रेंड्स हैं। ये क्या है, इसके फ्रेंड्स हैं। ये इसके क्या हैं, ये इसे क्या है, फ्रेंड्स हैं। और ये लड़का जो है ये अपने कहाँ है, फैमिली में है। कहाँ, ये अपने परिवार में है। ये लड़का कहाँ है, अपने परिवार में। तो ये जो लड़का अपने परिवार में है तो एक क्या सीख रहा है, सेरेनिटी। क्या सीख रहा है, सेरेनिटी। क्या सीख रहा है, सेरेनिटी, यानी कि इस लड़के के अंदर क्या है, सेरेनिटी। लेकिन अभी ये लड़का इन सबों के साथ क्या गया, मैच या कहीं गया घूमने या कुछ भी देखें। चलिए मान लीजिए उन्होंने मूवी देखा, मूवी में जिक्र हो गया जीएफ का और बीएफ का, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और धूम्रपान का। तो अब इसके दोस्त जो है अब इसको यहाँ से क्या करेंगे, फोर्स करेंगे।
फोर्स करने के लिए कहेंगे कि अपने ओर ही खींचेंगे कि अरे क्या तुम ये अपने फैमिली में पड़े हो, चलो हमारे साथ ये कर लेते हैं, यानी कि मतलब परम खुशी, धूम्रपान कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, लड़कियों के पीछे चल लेते हैं। तो ये जो इनके दोस्त हैं, इसके दोस्त ये सब जो, तो इसको अपने तरफ खींचते हैं आजकल। हालांकि ऐसा हो ही रहा है, अगर कोई इंसान अपने आप में सच यानी कि अच्छा सेरेनिटी में फील कर रहा है तो जो उसके दोस्त होते हैं उसको इन सब आदतों में क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। लेकिन आजकल लोग कहते भी हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। हालांकि ये कुछ तक सही होता है, पूरा नहीं सही होता, 70% सही होता है, लेकिन 30% ये सही नहीं होता है। कभी कभी इसमें परिवार का भी क्या होता है, बहुत अधिक फर्क पड़ता है। तो इसमें इसको क्या करेंगे, अकास्टेसी की फील करेंगे, परम खुशी जो कि हमेशा नहीं रहती है, ये सेरेनिटी का फील करवाती है। आई बात समझ में। बाकी इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 लाएंगे, मिस्ट्री ऑफ लव, यानी कि साइंस के आधार पे हम लव को कैसे देखेंगे या साइकोलॉजी के आधार पर हम लव को कैसे पढ़ेंगे। थैंक यू।